सपा मुखिया के आह्वान पर तहसीलों में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति महोदय को, माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी क्रम में गोला तहसील के कार्यकर्ता, क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के। यहाँ पे हमारे साथ विजय यादव जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, साथ में मनीष पांडे जी हैं, नागेंद्र यादव जी हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव जी हैं। नाम का क्रम थोड़ा सा बदल गया क्योंकि पहले भी इंटरव्यू हो चुका है, इसलिए नाम आगे पीछे हो गया है। बात करते हैं फिर इनसे क्या मुद्दे, विशेष मुद्दे हैं क्या हैं। आगामी कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, स्थिति क्या रहेगी जानते हैं। सबसे पहला सवाल विजय यादव जी से। सर स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। क्या लगता है ये जो इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं प्रदेश भर में, जो आपकी मांगे हैं, क्या किस तरह से असर दिखा पाएंगे? हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पे 16 सूत्री मांगों को लेके पूरे प्रदेश में हर तहसील मुख्यालय पे हम लोगों ने धरना और प्रदर्शन दिया है। हमारे धरने प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में बीडीसी के चुनाव से लेके ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से लेके ब्लॉक प्रमुख के चुनाव तक टोटल गुंडई और धांधली और अराजकता का माहौल पैदा किया है। उनके गुंडागर्दी के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे हम लोग समाजवादी साथी आज तहसील मुख्यालय। योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश से जितने भी गुंडे हैं बाहर कर दिया गया या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया गया, कितने सहमत हैं? योगी जी के जितने पोषित गुंडे हैं, उनके संरक्षित गुंडे हैं, आज भी प्रदेश में मौजूद हैं। अगर उदाहरण के तौर पे आप ले लें तो उदाहरण के तौर पे मैं बता सकता हूं कि उनके गुंडे जेल में हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, जेल से बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं। जो छोटे मोटे गुंडे हैं या छोटे मोटे अपराधी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है और उसको बड़ा बना के दिखा रही कि अपराधी है, उनको जेल के अंदर डाल रही है, फर्जी मुकदमे में भेज रही है। यही माननीय योगी जी का काम। मुद्दा इसमें आपका जो है ज्ञापन दिया गया है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है। भाजपा सरकार कह रही है प्रदेश भर में कितने लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगारी मुद्दे पे घेर रहे हैं सरकार को। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, बेरोजगारी का जो आंकड़ा वो प्रस्तुत कर रहे हैं जी, क्या प्रैक्टिकली वो आंकड़ा आप सहमत है? पहले तो आपसे ही एक सवाल है जी, क्योंकि अभी तक ज़मीन पे तो कोई बेरोजगारी दूर करने का काम हुआ नहीं जी। और जो इनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जो रजिस्टर्ड लोग हैं या जो और गाँव में बेरोजगार, उनको कितना रोजगार इन्होंने दिया? अब ये पकौड़ा तलना और ठेला लगाना, ये सबको अपना रोजगार बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये रोजगार अगर उनको, तो ये रोजगार उन्हीं को बधाई हो और वो अपने लोग रोजगार दें। लेकिन समाजवादी पार्टी इस देश के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार की मांग करती है और वो रोजगार तभी मिलेगा जब भाजपा जाएगी, क्योंकि भाजपा नहीं जाएगी तो जब सभी सरकारी प्रतिष्ठान बेच दिए जाएंगे तो उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर हमने तो बेरोजगारी भत्ता दिया है, हमने तो करके दिखाया है। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला था उनको हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर उनको रोजगार भी दिया जाएगा और उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। महिला सुरक्षा भी इस पॉइंट में है आज के ज्ञापन में। योगी जी ने इसके पहले भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। वो एंटी रोमियो स्क्वाड उनके सिर्फ जुबान पे था, लेकिन हकीकत में कागजों पे समाजवादी पार्टी ने 10-90 बनाया था और वही 10-90 आज भी जो उसको निष्क्रिय कर दिया इन्होंने, उसके नाते आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है। जबकि 10-90 दुनिया के सबसे एक इम्पॉर्टेंट कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम में था महिलाओं के ऊपर अपराध रोकने के लिए, लेकिन योगी जी ने उसको निष्क्रिय कर दिया। और ये जो कहते हैं ना कि मैंने वो रोमियो स्क्वाड फलाना स्क्वाड बनवा दिया, ऐसा स्क्वाड कहीं जमीन पर दिखा गोला में आपको, या उर्वा में कहीं दिखा क्या, चिल्लू पार में कहीं दिखा क्या? ये सब कोकले ये लोग जबान के अब खा रहे हैं, उसी जुबान पर बरगला के वोट लिया है। जनता उनके बरगला में आने वाली नहीं है। गोरखपुर में टोटल 20 ब्लॉक हैं, जिसमें 18 ब्लॉकों पे भाजपा का कब्जा रहा। हालांकि सरकार कह भी रही है या फिर जो पदाधिकारी हैं भाजपा के वो कह रहे हैं पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव हुआ है। क्या कहना चाहेंगे मनीष पांडे जी? कहाँ लोकतंत्र कहाँ रही गया है इस सरकार में? डेमोक्रेसी का मर्डर लगातार हो रहा है। आप देखिए 20 ब्लॉक में 2-3 ब्लॉक में खाली पर्चा दाखिल हुआ। खोराबार में माननीय अध्यक्ष जी सब लोग गए, वहाँ पर समाजवादियों के ऊपर लाठी डंडा चला, प्रत्याशी को पर्चा दाखिला के लिए अंदर बैठाया गया,
उसके बाद उनको 3-4 बजे तक पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, पर्चे फाड़े गए। इतनी गुंडाई तो हमने होश संभलने के बाद लोकतंत्र में हमने सरकार के द्वारा। अरे आज उनकी पत्नी के खिलाफ कुर्की का आदेश हो गया। वहाँ जो वहाँ खोराबार की शैलेश यादव की, सीमा यादव के खिलाफ उसी मुकदमे में तमाम लोग भी हैं। 8 महीने का पुराना मुकदमा है, आज कुर्की का आदेश हो गया। यह सीधे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई दे। 8 महीने पुराना मामला, अब वो चुनाव लड़ रहे गए तो उनकी पत्नी के खिलाफ कुर्की वारंट हो गया, उनकी सारी संपत्ति जब्त की जा रही है। 307 मुकदमा भी लग गया। ये जो सबसे बड़ी बात है, जो खासियत है अखिलेश यादव जी की, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात। कार्यकर्ता इसके पहले भी जब भी सत्ता आई अखिलेश यादव जी की, तो नीतियों को ही जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। हालांकि विपक्ष की भूमिका में लगातार जो है सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी का ही आ रहा है पिछले 5 सालों के अंदर जो बीतने वाले हैं। ऐसे में क्या रणनीति होगी आगामी चुनाव जीतने को लेकर? आगामी चुनाव हम अपनी बात, काम किया है काम करेंगे, माननीय अखिलेश जी का नारा था, काम किए हैं, उदाहरण है काम करने का। तमाम योजनाएं, सफल योजनाएं उनकी लागू हुई, सफल हुई। उन योजनाओं के बल पे हम फिर जनता के बीच में जाएंगे, उस काम के आधार पे जाएंगे। अभी कह दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम सरकार बनते ही 319 बिजली माफ कर देंगे और क्या है 4 लाख 4 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। हम इन सब बातों को लेके काम के आधार पे जन जन तक जाएंगे, जन जन को हम बताएंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। हम काम करते हैं, काम किए हैं, भविष्य में भी काम करेंगे। इस आधार पे हम जनता। बिजली का सवाल है, बिजली सवाल तो यहाँ के क्षेत्रीय लोग, चाहे गोरखपुर के लोग, आपको भी लग रहा होगा पहले की अपेक्षा बिजली लगातार मिल रही है। बिजली लगातार नहीं, बिजली लगातार केवल इस जनपद में है। आप बगल के मऊ जनपद में जाइए, आजमगढ़ जाइए, बलिया जाइए, कहीं भी नहीं, कोई यूनिट हम लोग चुनौती देते हैं योगी जी को। एक भी यूनिट प्रोडक्शन का प्लांट पूरे सरकार में लगाया इन्होंने। सारा काम अखिलेश यादव जी का किया हुआ। 18 से 20 घंटा बिजली हम भी दे रहे थे, उसी का लोकार्पण कर रहे हैं। वही आप कर रहे हो। आपने नया क्या किया? एक भी बोलिए, पावर स्टेशन लगा क्या यहाँ पे कोई? 130 रुपया मंथली बिजली का बिल समाजवादी पार्टी के सरकार में ग्रामीण अंचल में सबके घर आता था। आज 800, 900, 1000 प्रतिमा 6,000। बताइए, गरीब आदमी जिसकी झोपड़ी है, कटरैन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे तो 130 रुपये हम बिजली देते, आज 10,000 बिजली बिल आ रहे हैं। भाजपा सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है क्या सर? बहुत आज तक इनकी जो जितनी योजनाएं लागू हुई हैं, जो भी इन्होंने लागू किया है, एक भी सफल नहीं है। इस समय चुनाव का माहौल है, यह ले आएंगे इस 2 बच्चों वाला, उसके बाद कह देंगे कि 300 आतंकवादी उत्तर प्रदेश में घुस गए। सारे लोग रिक्शा, ठेला और कपड़ा बेचने वालों को उठा के आतंकवादी घोषित करेंगे और कह दिए कि उत्तर प्रदेश में 300 आतंकवादी आ गए। 2 बच्चों वालों फार्मूला, इन्हीं का मुख्यमंत्री बिहार में इसका विरोध कर रहा है। मैं जो है, देखिए, बच्चों पे जो कानून बनाने की बात कर रहे हैं, ये एक झूठा, इनका ये भी एक बरगलाने का काम है। सवाल ये, देखिए, बच्चे जो हमको नियंत्रण करना भी है तो सामाजिक चेतना के द्वारा, कानून के द्वारा ये सब नहीं रुक सकता है। ये सामाजिक चेतना, ये सब इनके एक ढपोर शंख है जो चुनाव के समय कुछ बजाते रहते हैं लोग। जैसे अभी अध्यक्ष जी ढपोर शंख है, जानते हैं क्या करेंगे? मेन बात हम आपको बता दें, मुसलमान कहेगा कि हमारी शरीयत में नहीं है और उसको ये मुद्दा बनाएंगे, शरीयत को मुद्दा बनाएंगे कि मुसलमान कह रहा है कि इनके शरीयत में नहीं है, उसी को मुद्दा बना के चुनाव में उतरेंगे।